हेलो वेलकम इन ए केस स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 यानी कि लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला गया है इफ़ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट देन द एंगल इज, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि कोई एंगल है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है तो वो एंगल क्या होगा। तो देखो यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे दो एंगल, ठीक है, जिनको जोड़ के कितना आ जाए 90। अब अगर ये बराबर बराबर हैं तो जाहिर सी बात है 45 45 के होने चाहिए। 45 45 जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है। अगर आपको इसको करके दिखाना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, माना कोई एंगल एक्स है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर बोले गए हैं, ठीक है ना, ये इक्वल होने चाहिए। कोई एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है। तो कोई एंगल अगर एक्स है तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट भी एक्स ही होना चाहिए। और हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जोड़ के 90 आता है, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x यानी कि 90। तो x की वैल्यू आ जाएगी 45, ठीक है। हालांकि ये करके ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सीधा सीधा पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जोड़ के 90 आता है। अगर ये बराबर है तो 45 45 क्या होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था सप्लीमेंट्री के बारे में, तो 90 90 हो जाएंगे अगर बराबर हैं तो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई जो फिगर दी गई है इसमें x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी कि ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन हो जाए। देखो ए बी सी को अगर स्ट्रेट लाइन होना है मतलब ये जो इधर जा रहा है ये इधर आना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि इन दोनों को जोड़ के आना चाहिए 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना एंगल 180 होता है। यानी कि x और y को इतना फैला दो कि x प्लस वाई 180 हो जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई जो फिगर है इसमें AOC और BOC लीनियर पेयर बनाते हैं तो x की वैल्यू बताओ। तो अगर ये लीनियर पेयर है तो मतलब इनको जोड़ के आना चाहिए 180, यानी कि 5x प्लस में x कितना आना चाहिए 180। तो 6x बराबर अगर 180 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 और 6 जाएगा डिवाइड में, है ना। तो 180 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, 6 3 जा 18, यानी कि 30 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन 30 डिग्री है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या बोला गया, इसमें कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110। भाई जिसका रिफ्लेक्स आपको निकालना होता है आप एक काम करो 360 में से उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 250 डिग्री। कौन सा ऑप्शन 250 डिग्री है, ऑप्शन सी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 10 मोर देन इट्स सप्लीमेंट देन द एंगल आर। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से जो एक एंगल है वो दूसरे से 10 ज़्यादा है, हमें बताना वो एंगल क्या क्या होंगे। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखो, अगर आप सॉल्व ना भी करो तो 10 ज़्यादा है ना, मतलब 10 का तो गैप होगा। यहाँ पे 10 का गैप नहीं है, यहाँ पर भी 10 का गैप नहीं है, यहाँ पर भी 10 का गैप नहीं है। 10 का गैप तो एक ही है, तो बिना सॉल्व किए भी यहाँ पे हम बता सकते हैं। बट अगर आप, ठीक है, तरीके से करना चाहो तो इसको कैसे करेंगे, इसको इस तरह से कर सकते हैं कि माना पहला एंगल जो है वो x है और जो दूसरा एंगल है वो x प्लस 10 है, ठीक है। और इनको जोड़ के कितना आएगा, जोड़ के आएगा 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। भाई देखो ये वाला x से 10 ज़्यादा हो गया ना, तो एक एंगल अगर x है तो दूसरा उससे 10 ज़्यादा है। अब x प्लस एक्स जोड़ोगे तो ये 2x होता है, 10 जाएगा इधर माइनस में, यानी कि बचेगा 170। 2 को डिवाइड में ले जाओगे तो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, यानी कि जो छोटा वाला एंगल है वो है 85 और अगला उससे 10 ज़्यादा होगा 95, ठीक है। क्लियर होगी बात। आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अगर 3 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा, ठीक है, एक ही लाइन पे यानी स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करें तो उन पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा। जाहिर सी बात है एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहेंगे तो उनको बोला जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया इफ एंगल एक्स एंड वाई फॉर्म ए लीनियर पेयर एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मतलब पहली बात हो कि x और y जो है ये लीनियर पेयर बनाते हैं। अब लीनियर पेयर बनाने का मतलब है कि अगर आप x एंड y को जोड़ो तो इनकी वैल्यू होनी चाहिए 180 डिग्री। दूसरी बात क्या है, x माइनस 2y जो है, यानी x में से y का डबल अगर माइनस किया जाए
तो ये बराबर होता है 30 डिग्री के। हमें y निकालना है, ठीक है, y निकालना है ना। तो इक्वेशन इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोलो सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो यार, ठीक है, यानी कि ये निशान बदल जाएगा, माइनस करने का मतलब है। तो x से x कट गया, y और ये प्लस हो चुका है, y प्लस 2y, कितने y 3y इज इक्वल टू 150। तो y इज इक्वल टू कितना 50 हो जाएगा, है ना। या फिर अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो आप क्या करो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 प्लस 2y। इस इक्वेशन में x की जगह 30 प्लस 2y रख देना, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि 50 है y की वैल्यू, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला गया है कि भाई देखो आपके सामने एक फिगर है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो a प्लस बी की वैल्यू बताओ। यार देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन सबको जोड़ के आना चाहिए 180, 180 में से 90 तो यही हो गया, यानी जो बाकी बचे वो मिलके 90 बना रहे होंगे, है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई जो ये एंगल है यानी कि ए और ये एंगल है यानी कि बी, इनको भी जोड़ के 90 ही आना चाहिए, है ना, तभी तो ये 90 और ये 90 180 होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। अगला वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि AOC अगर 50 है, AOC मतलब ए से ओ पे जाओ, सी की तरफ निकल लो, ये वाला 50 है, तो BOD बताओ। अब BOD का मतलब क्या हो गया, बी से ओ की तरफ जाओ, डी की तरफ निकल लो, यानी ये वाला। तो जाहिर सी बात है ये भी 50 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट ऐसे काटे हैं तो आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 50 है तो इसके सामने वाला भी 50 ही होगा, तो ये सही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट होती हैं किसी ट्रांसवर्सल से, तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो क्या होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई देखो अगर एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, अगर लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट करे तो एक ही ओर के इंटरनल एंगल का सम होता है 180, और ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है उनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है एल एम पैरेलल है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, तो एक्स की वैल्यू बता दो। भाई देखो यार अभी बताया था ना मैंने कि एक ही तरफ के इंटरनल एंगल क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट, यानी जोड़ के 180 आएगा। तो अगर ये 70 है तो इसको 10 होना चाहिए, तभी तो इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा, ठीक है। तो 110 कौन सा है, ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है तीन पैरेलल लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। भाई जब लाइन पैरेलल है तो इंटरसेक्ट ही क्यों करेंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, 0 पॉइंट पे करेंगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अगर एक एंगल किसी लीनियर पेयर का एक्यूट है तो दूसरा एंगल क्या होगा। भाई देखो लीनियर पेयर जो होते हैं, मान लो ए और बी लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इनको जोड़ के आता है 180। अगर जो कोई एक एंगल एक्यूट है तो दूसरे को ऑब्ट्यूज ही होना पड़ेगा, चाहे आप रख के देख लो, ठीक है। एक्यूट मतलब इसको, ठीक है, 0 से 90 के बीच में रखो कोई, ठीक है। जैसे मैंने रख दिया मान लो 60, तो जो बी है इसको 120 होना पड़ेगा, तभी आएगा 180, यानी कि अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज ही होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलो तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि भाई फिगर में y की वैल्यू बता दो। तो ये 5y 2y 3y, तो 5 और 2 7 और 3 10y, 10y बराबर 180, 10y बराबर 180 क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो y बराबर 18 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।